सीए फाउंडेशन में 25 एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऑप्शन सेल क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स के लिए था सीए फाउंडेशन में, और वो कौन से सेक्शन पे था? सेक्शन 64 पे। कंसेप्ट केस स्टडी कुछ इस तरीके से दिया था कि एक बंदा है जो ऑक्शन में जाता है, ऑक्शन सेल में, और वहां का रूल होता है कि सेक्शन 64 ये कहता है कि सिर्फ हैमर फॉल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में अनाउंसमेंट भी होना चाहिए कि यस कि हाईएस्ट बिडर को हमने सेल कर दिया, तो ही आपका सेल कंप्लीट माना जाएगा। एक्सीडेंटली अगर आपका हैमर फॉल हो गया बट अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इसे सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो ये सेक्शन 64 का रूल है, सेल कंप्लीट ओनली आफ्टर अनाउंसमेंट, हैमर फॉल अलोन इज नॉट इनफ। ये पर्टिकुलर एग्जाम में जो केस स्टडी दिया था, यहाँ पे हैमर तो फॉलो हो जाता है बट अनाउंसमेंट नहीं होता, तो ऑक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है मिडवे में। तो जो बंदा है जिसने ये बिड किया होता है, हाईएस्ट बिड किया होता है, उसका कहना है भाई हैमर अगर फॉलो हो गया तो ये मुझे मिलना ही चाहिए, तो वो केस कर देता है। तो आपको पूछा जाता है कि बताओ कि एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि उस बंदे का इस पर्टिकुलर जो ये केस कर रहे हैं सही है कि नहीं है, वैलिड है कि इनवैलिड। तो बट ऑब्वियस आंसर इनवैलिड है दोस्तों। क्यों? क्योंकि लीगल रिजल्ट तुम्हारा ऑक्शन, तुम्हारा सेल कंप्लीट ही नहीं हुआ था। जो बिडर था एल कैन नॉट फोर्स द सेल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो आपका एग्जाम में जो की पॉइंट है कि हैमर तो फॉल होना चाहिए, साथ में अनाउंसमेंट होना चाहिए, तो ही आपका सेल कंप्लीट माना जाएगा। मिसिंग अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका मे का जो सवाल था ऑक्शन सेल सेक्शन 64 को इतना याद रखना, सिर्फ हैमर का फॉल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में अनाउंसमेंट भी होना चाहिए, तो ही आप लोगों का सेल कंप्लीट माना जाएगा और सामने वाला बंदा जिसने बिडिंग किया था वो हकदार रहेगा कि उसे उसे वो चीज मिलनी चाहिए। सिर्फ हैमर फॉल होना विदाउट अनाउंसमेंट उसे सेल माना जाएगा नहीं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझा रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।